हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, जो आज हम डिस्कस करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इसकी मैं एक क्लास ले चुका हूँ और जो आज की हमारी क्लास होने वाली है, आज ये क्लास नंबर 2 होगी। अभी तक क्या है कि जो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, ये चीज़ बताई थी कि जो मेरे पास में ओनली जो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं, मतलब जो एफर्मेटिव होता है, ठीक है ना, जो नॉर्मल सेंटेंस है, उनको मैं किस तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज करूंगा, ये वाली चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, जैसे आप सबने, मैंने 2 टेबल बताई थी और वो दोनों टेबल आपने लर्न कर ली होंगी। उन टेबल में क्या था कि जैसे अगर मेरे पास में हैज आया तो हैज किस में कन्वर्ट होगा, हैज बीन में कन्वर्ट हो जाएगा व्हेन वी आर मेकिंग द पैसिव वॉइस। ओके, और वी आर कन्वर्टिंग इनटू द पैसिव वॉइस। सो यू हैव टू बी फर्स्टली लर्न बोथ द टेबल्स। ओके, आई हैव टीच अर्लियर, जो मैंने तुम्हें पढ़ाई है, पहले उन टेबल को आपको लर्न करना है दोनों को। अगर इतनी चीज आपको आती है, अब क्या है कि जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, एक वीडियो आज की और होने वाली है 30 से 40 मिनट की वीडियो। उसके बाद में कोई भी ऐसा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस नहीं होगा कि आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाओ। आप बिलीव करके देखो, इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है। देखने के बाद में किसी भी बुक को ले लेना, एक क्वेश्चन आपको हर जगह मिलता ही मिलता है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको जैसे बहुत सारे सेंटेंस पढ़ने की नीड है, कुछ नहीं करना, नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं, एक ही रूल होता है। अब आज मैं क्या बताने वाला हूँ, आज मैं बताने वाला हूँ इंटेरोगेटिव। अगर मेरे पास में कोई भी सेंटेंसेस हैं तो उसका मैं किस तरीके से पैसिव वॉइस बनाऊंगा। अभी तक मैं बात कर रहा था जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनका, मैंने आपको बताया। आज मैं बात करूंगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस की और इंपेरेटिव सेंटेंस की। उसके बाद में पूरे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या है कि फिनिश हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो अब चलते हैं आगे, और सभी लोग अपना नोट्स भी बनाते रहे साथ साथ में। ये ऐसी चीजें होती हैं कि कहीं ना कहीं ये यूज होती रहती हैं, ठीक है। जैसे कोई ना कोई पूछ भी लेता है कि इसका कैसे पैसिव वॉइस बनेगा, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू। तो जस्ट वी आर गोइंग टू स्टार्टिंग फ्रॉम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो नाउ वी हैव दिस इज टू टाइप। एक तो मेरे पास में होता है डायरेक्ट इंटेरोगेटिव और एक मेरे पास में होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में मैं क्या करता हूं कि डायरेक्ट में मेरे पास में डब्ल्यू एच वाले वर्ड आ जाएंगे। जैसे मैंने बोला कि हु टीच यू इंग्लिश, जैसे मैंने ऐसे बोल दिया कि तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, वॉट आर यू डूइंग। मतलब ऐसे मेरे पास में सेंटेंस आने वाले हैं डायरेक्ट के अंदर जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। जैसे वाई आर यू डूइंग दिस वर्क, आप ये वाला काम क्यों कर रहे हो। वाई आर यू वाटरिंग द प्लांट, आप पेड़ों के अंदर पानी क्यों दे रहे हो। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। हु इज द लीडर ऑफ दिस नेशन, ठीक है। अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है तो वो किसके अंदर आएगा, डायरेक्ट इंटेरोगेटिव के अंदर आएगा। एक होता है मेरे पास में इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या है कि सेंटेंस स्टार्ट होगा डू से, डज से, इजेमार से, वॉज वर से। मतलब जो भी मेरे पास में हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आने वाली हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला डू यू कंप्लीट योर होमवर्क, क्या आपने अपना काम कर लिया है। तो अगर इस टाइप का कोई भी सेंटेंस आपको देखने को मिलता है तो वो आपका किसके अंदर आएगा, वो आपका आएगा इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव के अंदर, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। रूल हमारे पास में सेम रहेंगे जो मैंने पहले टेबल बताई है। अब मैं वन बाई वन, पहले जो डायरेक्ट मेरे पास में इंटेरोगेटिव है उसका मैं पैसिव वॉइस बनाना बताऊंगा। देन आफ्टर दैट आई विल मेक द पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस, ठीक है ना। फिर मैं इन सेंटेंस का मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा। अब देखो, सबसे पहला मेरे पास में क्वेश्चन है व्हाट आर यू ईटिंग। ये मेरे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है और मुझे इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो जो रूल हमने पढ़े हैं, रूल्स विल बी द सेम। रूल्स मेरे पास में क्या है, सेम रहने वाले हैं। बस चेंजिंग कहां पे आएगी, चेंजिंग थोड़ा सा आता है, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, इसका अगर मुझे पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस इसका कैसे बनेगा। जैसे जो भी सेंटेंस डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वाला ही वर्ड आता है। जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वाला ही वर्ड आता है। मेरे पास में क्या आ गया, वॉट आ गया, ठीक है। वॉट आने के बाद में फिर मेरे पास में क्या दिया है, आर यहाँ पे है, ठीक है, और यू दिया है, मेरे पास में ईटिंग दी है। अब डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में मेरे पास में आएगी ये आर। अगर आर आती है एक्टिव वॉइस के अंदर तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, आर बीइंग हो जाता है। ये वाली बात मैंने आपको बताई है। तो मैं क्या करूंगा, वॉट आर, फिर मेरे पास में आता है सब्जेक्ट यू, बीइंग, और ईटिंग का मेरे पास में क्या हो जाएगा, ईटन। ये मेरे पास में हो जाएगा व्हाट आर यू बीइंग ईटन। अब इसमें अगर
मेरे पास में कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ होता तो मैं उसको यहाँ लेके आता, जैसे अगर एक मैंने ये सेंटेंस लिखा हुआ है तो मैं उसको बाई से जोड़ता, लेकिन यहाँ मेरे पास में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है कि जिसको मैं क्या करता कि यहाँ बाई से उसे जोड़ पाता, ये विदाउट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंस होते हैं तो उनको मैं जस्ट इस तरीके से बना के रेडी कर दूंगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जैसे मुझे ये वाला सेंटेंस बनाना है तो वही सेम चीज, ये मेरे पास में क्या है WHY आ रहा है, तो मैंने क्या बोला है कि WH वर्ड मेरा सेम रहेगा, WHY आ गया। फिर मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास में विल आता है सेंटेंस में, तो विल और सेल अगर कभी भी मुझे देखने को मिलते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं, आप सबको ये चीज पता है, ये विल भी और सेल भी में कन्वर्ट होते हैं। तो ये मेरे पास में यहाँ विल आ रहा है तो ये आ जाएगा विल, ठीक है भाई, विल आ गया। उसके बाद में फिर मैं बात करता हूँ किसकी, ऑब्जेक्ट को उठा के लाता हूँ, तो ऑब्जेक्ट कौन सा है, वाई विल द बैंक, ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट हुआ, बैंक बी, ठीक है, विल का क्या हो जाएगा, विल बी। फिर गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन, बाई, और ये मेरे यहाँ क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। तो देखो ये मेरा रूल होता है सेंटेंस को बनाने का, तो इनमें क्या करना है, वही सेम चीज है जैसे मैंने सिंपल सेंटेंस को बनाया था, वही सेम चीज मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। पर लेकिन आपको समझना क्या है, आपको ये चीज समझनी है कि WH वाला वर्ड हमेशा कहाँ रहता है, पहले ही रहेगा WH वाला वर्ड। उसके बाद में जो भी यहाँ हेल्पिंग वर्ब आती है, जैसे विल आया, तो मैं जानता हूँ ये वाली चीज, अगर आप इसको देखेंगे जो लास्ट टेबल मैंने बताई थी, विल का मेरे पास में विल भी होता है, तो फिर मेरे पास में विल तो आएगा ही आएगा, और फिर साथ में मुझे क्या लेना होता है, ऑब्जेक्ट लेना होता है। ऑब्जेक्ट मेरे पास में क्या था, द बैंक, ये आ गया। उसके बाद में बी आया, हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन, और मैं बाई के साथ किसको ऐड कर दूंगा, यू को ऐड कर दूंगा। अगर मेरे पास में यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता तो फिर मैं यू को ऐड नहीं करता। पहली बात तो आपको ये समझनी है, तो ये मुझे लग रहा है कि आपके समझ में आ गई होगी। ये वो सेंटेंसेज हैं जो WS से स्टार्ट होते हैं, इन्हें डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड में सेंटेंस बोलता हूँ, ठीक है। उससे आगे अगर मैं थोड़ा और चलूँ, जैसे मेरे पास में आता है ये वाला एक्टिव वॉइस है, डू यू कंप्लीट द होमवर्क, इसका पैसे वॉइस बनाने आया। तो जब तुम्हें पता है, ये वाली चीज मैंने आपको बताई थी कल जब एक टेबल कराई थी, तो उस टेबल में क्या दिया हुआ था कि अगर सेंटेंस के अंदर सबसे, यहाँ देखो टेबल खोल के पीछे, सबसे फर्स्ट वाले सेंटेंस में क्या लिखा, फर्स्ट वाली लाइन थी, उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर डू डज आता है सेंटेंस के अंदर, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आती है, तो दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इज एम आर व्हेन वी आर मेकिंग दी पैसिव वॉइस। ये वाली बात मैंने आपको बताई थी, वही सेम चीज, वही सेम क्वेश्चंस, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट इज यूजिंग हियर। यहाँ क्या है कि वाक्य में जो मेरा सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस मेरा स्टार्ट हो रहा है डू से। अगर डू या डज सेंटेंस में आती है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ मैं इसके हिसाब से, जैसे यहाँ मेरा क्या ऑब्जेक्ट है, होमवर्क है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, इज एम आर में कन्वर्ट होना है, तो होमवर्क के हिसाब से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा इज। फिर मैं पीछे वाले को लेके आऊंगा, तो इज के साथ क्या आ जाएगा, इज द होमवर्क, इज द होमवर्क। और तुम्हें पता है इसके बाद में क्या आएगा, ये कंप्लीट है तो इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, और बाई के साथ में क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। तो देखो कितना सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं। मैंने क्या किया कि जो भी मेरा, जैसे यहाँ डू आ रहा था, तो मुझे पता है डू और डज आता है तो इज एम आर में कन्वर्ट होता है, तो मैंने इज में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद में फिर किसको लेके आता हूँ, ऑब्जेक्ट को लेके आता हूँ, मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आया, इज द होमवर्क, ये ऑब्जेक्ट यहाँ ले आया। उसके बाद में आती है थर्ड फॉर्म, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कंप्लीटेड होती है। मैं बाई लगा दूंगा और यू को मैं किधर भेज दूंगा, उधर भेज दूंगा, हो गया मेरा काम। सिंपल है या नहीं, बहुत सिंपल है। अब इसी कड़ी को आगे लेते हुए, ये मेरे पास में एक सेंटेंस है, डिड ही रोट द लेटर, क्या उसने लेटर लिखा, क्या उसने लेटर लिखा, क्या, या ऐसे बोल सकते हैं कि क्या वह लेटर लिखता था, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, वही सेम चीज, अगर सेंटेंस के अंदर डिड आता है या वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, यहाँ मेरे पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि डिड के साथ में वर्ब भी क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये मेरे पास में इस तरीके से सेंटेंस होगा, डिड ही राइट द लेटर, ठीक है। तो डिड आया, डिड किस में कन्वर्ट होगा, डिड कन्वर्ट होता है वॉज और वन में, ये वाली बात मैंने आपको बता दी है। जब ये वॉज और वन में कन्वर्ट होगा तो मैं कैसे करूंगा, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा,
आप सबको पता ही है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉज, फिर मैं क्या करूंगा, इसको लेके आऊंगा ऑब्जेक्ट को, तो वॉज द लेटर, ठीक है, वॉज द लेटर रिटेन, ये रिटेन हो जाएगा, राइट की थर्ड फॉर्म रिटेन, और बाई क्या हो जाएगा मेरे पास में, हिम हो जाएगा। देखो कितना सिंपल है, मैंने बताया था ना आपको, कुछ नहीं करना इसमें, डिड था, वॉज या वर में कन्वर्ट होना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर, तो मेरे पास में यहाँ पे वॉज आ गया डिड की जगह। फिर मैं क्या करता हूँ, वही सेम चीज जो नॉर्मल क्वेश्चन में करता था, हमेशा ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ, जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है उसको मैं क्या बनाऊंगा, सब्जेक्ट बनाऊंगा। मैं ऑब्जेक्ट को लेके आया द लेटर, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटेन, बाई लगाया मैंने, ही का क्या हो जाएगा, ही होता है सब्जेक्टिव केस, जब इसको मैं ऑब्जेक्टिव केस में ले जाऊंगा तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो ये मेरे पास में आ गया, वॉज द लेटर रिटेन बाई हिम। तो इस तरीके से अगर कोई भी आपके पास में इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है तो आप उसको इस तरीके से हैंडल करते हैं। एक क्वेश्चन और है कि जैसे हु रोट द रामायण, इस तरीके से क्वेश्चन आया, या हु रोट द महाभारत, तो जो क्वेश्चन हु से स्टार्ट होते हैं उनमें हु एक सब्जेक्ट का काम करता है, उन्हें हम कैसे बनाते हैं, या हुम इनवाइट यू, अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हुम इनवाइट यू इन मैरिज, तुमको मैरिज में किसने इनवाइट किया है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि हुम डू यू किल, तुमको किसने मारा है, या हुम डिड यू किल, तुमको किसने मारा है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं तो उनका और मैं बताता हूँ, उसके बाद में फिर हम इम्परेटिव पे मूव कर जाएंगे, उनको आप ध्यान से देखो। पहले मैं यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ, ठीक है, फिर मैं वन बाई वन करके बताऊंगा तो वो कैसे होते हैं, ठीक है। अब देखिए भाई, मैंने क्या किया है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस थे उन्हीं में कुछ स्पेशल केस होते हैं। जैसे यहाँ मैंने दिया है कि हु रोट द महाभारत, मैंने क्या किया, जो हु है ये है तो WH वाले क्वेश्चन, जैसे हु और हुम, यहाँ से कुछ क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो ये क्वेश्चन क्या है कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको बस ये 2 से 3 क्वेश्चन आप बस लर्न कर लो, लर्न क्या, बस समझ लो किस तरीके से करते हैं। कोई भी अगर क्वेश्चन आपका WH वर्ड से या हु से या हुम से स्टार्ट होता है तो उनको जो किस तरीके से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे वो सेम होता है। तो देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये बात आप नोट करके इधर लिख लो, इधर ये बात आप नोट कर लो यहाँ पे, कि अगर कोई भी सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है तो हु कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाई हुम, किस में कन्वर्ट हो जाता है, बाई हुम में कन्वर्ट हो जाता है। इस वाली बात को आप राइट डाउन कर लो। तो जहां जहां हु आएगा तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाई हुम। तो मैंने क्या किया, जब मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा, ये सेंटेंस हु से स्टार्ट हो रहा है तो हु का क्या हो जाता है, बाई हुम हो जाता है। तो मैंने क्या किया, यहां मैं कर दूंगा बाई हुम, जो ठीक है ना, बाई हुम किया। उसके बाद में मुझे पता है यहाँ पे रोट आ रहा है, और जब रोट क्या होती है, सेकंड फॉर्म होती है। और ये बात मैंने आपको बता दी है कि जब भी कभी सेकंड फॉर्म आती है सेंटेंस के अंदर, तो मैं जब पैसिव वॉइस बनाता हूं तो वॉज एंड वर में कन्वर्ट होता है अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, मेरे पास में क्या सब्जेक्ट है। तो अगर मैं देखूंगा बाई हुम, यहाँ मेरे पास में क्या आ जाएगा, वॉज, वॉज के बाद में क्या आएगा, महाभारत आएगा, क्योंकि हमेशा रूल वही सेम रहता है। यहाँ तक तो मैंने कर लिया, हु का बाई हुम में कन्वर्ट हुआ, फिर मेरे पास में वर्ब आ जाएगी, मतलब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, पीछे जो मैंने लिखा हुआ था मेरे पास में यही तो था रूल, कि सबसे पहले क्या आता था, ऑब्जेक्ट आता था, प्लस हेल्पिंग वर्ब आती थी, प्लस मेरे पास में क्या आता था, V3 आता था। तो वही सेम चीज चलता है यहाँ भी, बस हमें क्या है कि जो आगे WH वाला वर्ड है पहले उसको सेट कर लो, उसको सेट करने के बाद में सेम जैसे हम करते थे वही सेम चीज चलेगी। तो मैंने क्या किया, बाई हुम आया, उसके बाद में वहां भी हेल्पिंग वर्ब आती थी, तो जब सेकेंड फॉर्म है तो क्या आएगा, वॉज आएगा, वॉज आ गया। उसके बाद में क्या आएगा, वॉज द महाभारत, फिर मेरे पास में क्या आ जाएगा, महाभारत आ जाएगा, महाभारत, ठीक है। रोट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटेन, ये मेरे पास में रोट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटेन। तो ये कितना देखो अच्छा लग रहा है देखने में, कि इस तरीके से मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा, बाई हुम वॉज द महाभारत रिटेन। या तो मैं इस तरीके से बनाऊंगा, लेकिन कोई कोई कहता है कि साहब मुझे ऐसे नहीं बनाना, कभी कभी किताब में भी 2 तरीके से दे देते हैं। तो अगर ये वाला, तो ये मतलब ये बेस्ट है, ज्यादातर यही दिया होता है। अगर ये आपके यहाँ नहीं दिया है या आपकी ये समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मैं कैसे बनाऊंगा, आप उसको भी एक बार समझ लो, फिर मैं कैसे बनाऊंगा। देखो, अगर मैं इसी वाले क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ कैसे बनाऊंगा, कि हु की जगह हु ही रहेगा, जो हु है वो हु ही रहेगा, ठीक है। रोट आ रहा है तो रोट का मीनिंग क्या है, कि वाज तो आएगा ही आएगा, तो हु वॉज। उसके बाद में सेम वही चीज, महाभारत है मेरे पास में, उसको मैं लेके आऊंगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो मुझे सब्जेक्ट बनाना होता है,
तो हु वॉज द महाभारत, ये मेरे पास में आ जाएगा महाभारत, ठीक है। अब महाभारत के बाद में क्या आएगा, रोट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटेन, क्या होती है, रिटेन। और जो बाई पहले आ रहा था ना, वो बाई कहाँ आ जाएगा, बाद में आ जाएगा, और मेरा पैसे बॉयस बन के रेडी हो जाएगा। तो देखो कितना अच्छा है कि या तो आप ऐसे बनाओ बाई हुम, हु को कन्वर्ट कर दो बाई हुम में, जो भी सेकंड फॉर्म आ रही है, कुछ भी आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, ये आपको मैंने बता दिया है। सेकंड फॉर्म थी तो मैंने वॉस लगा दिया, फिर मैं लास्ट वाला ऑब्जेक्ट उठा के लाता हूँ महाभारत, रूट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। या ऐसे बनाओ हु की जगह हुई छोड़ा मैंने, सेकंड फॉर्म थी तो मैंने वॉज लगाया, हु वॉज द महाभारत रिटन बाई, ठीक है ना। जो महाभारत है किसके द्वारा रिटन किया गया था, तो इस तरीके से ही मैं बना सकता हूँ, और ऐसे भी मैं बना सकता हूँ। तो देखो कितनी सिंपल चीजें हैं ये, ठीक है। वही सेम चीज अब आप वीडियो को रोक के इस वाले को बना के देखें कि ये कैसे बनेगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनेगा। देखो वही सेम चीज मैं कैसे बनाऊंगा, मेरे पास में क्या आ जाएगा, बाई हुम आ जाएगा। बाई हुम के बाद फिर मैंने क्या बताया है, सबसे पहले यहाँ हेड आ रहा है। हेड किस में कन्वर्ट होता है आप सभी को पता है, हेड बीन में कन्वर्ट होता है, आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जब हेड बीन में कन्वर्ट होगा तो फिर मेरे पास में क्या आ जाएगा, बाई हुम हेड, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, जो ये ऑब्जेक्ट है उसको मैं क्या बनाऊंगा, सब्जेक्ट बनाऊंगा, बाई हुम हेड इट बीन, हेड का क्या हो जाता है, हेड बीन, बाई हुम हेड इट बीन, और डन तो मेरे पास में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो क्या रहेगी, डन ही रहेगी। तो या तो मैं ऐसे बना सकता हूं, और अगर ऐसे नहीं बनाऊंगा तो सेकंड वाला रूल कौन सा है, मैं इस तरीके से बनाऊंगा। तो सेकंड ये किस तरीके से बनेगा, हु हैड इट बीन डन बाई। तो देखो मैंने दोनों तरीके से बना दिया। अब डिपेंड करता है कि आप पे, आप इसको किस तरीके से सीखना चाहेंगे। मेरे हिसाब से ये है कि जितने भी हु से स्टार्ट होते हैं वो इन दो तरीके से ही बनते हैं, ये दोनों तरीके लर्न कर लो, इसके अलावा आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। या तो हुम से बना दो, या उससे बाई हुम से बना दो, या हु से आप स्टार्ट कर दो। तो ये आपका बन गया। ये तो हु वाले थे। अब ये दो मैंने ऐसे सेंटेंस लिए हैं कि जो हुम से स्टार्ट हैं। तो जब तुम्हें पता है कि जो सेंटेंस हु से स्टार्ट हो रहे थे तो हम उन्हें किस में कन्वर्ट कर रहे थे, हम उसे कन्वर्ट कर रहे थे बाई हुम में, ये बात हमको पता है। अब जब ये सेंटेंस है कि whom did you kill, तुमको किसने मारा, तुमको किसने मारा है, ठीक है। तो अगर ये वाली कंडीशन आती है whom वाली, तो फिर मैं whom को किस में कन्वर्ट कर दूंगा, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू हु, जस्ट अपोजिट है, whom किस में कन्वर्ट हो गया, who में। उसके बाद में सेम, अगर यहाँ did आ रहा है तो did मेरे पास इसका क्या हो जाएगा, whom, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, was हो जाएगा। वॉज के बाद में मेरे पास में क्या आ जाएगा, हु वॉज यू आ जाएगा मेरे पास में। फिर मेरे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, किल्ड होती है, ठीक है। अगर इसमें और तो कोई चीज़ है नहीं मेरे पास में, अगर कोई और चीज़ होती तो फिर मैं उसको क्या करता, उसको मैं कन्वर्ट कर देता। तो इस तरीके से मेरे पास में आ जाएगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, देखो नेक्स्ट वाले को मैं बताता हूं, उसको देखो ध्यान से। देखिए भाई, जो ये वाला सेंटेंस है whom did you kill, तो इसको मैं किस तरीके से बनाऊंगा, इसको बनाने के लिए वही सेम रूल है मेरा कि अगर whom मेरे पास में आता है तो whom किस में कन्वर्ट हो जाएगा, who में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेरे पास में किस में कन्वर्ट हुआ, ये who में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। who में कन्वर्ट होने के बाद में फिर मैं क्या करूंगा कि जैसे मेरे पास में did आ रहा है तो did का मीनिंग क्या है, ये was आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास में क्या आ गया, वॉज आ गया, हु वॉज। अब उसके बाद में क्या करूंगा कि जो मेरे पास में फॉर्म दी हुई है किल, ठीक है, तो इसकी फॉर्म क्या हो जाएगी मेरे पास में, किल्ड हो जाएगी, हु वॉज किल्ड बाई यू। इस तरीके से मेरे पास में ये पैसिव वॉइस बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सेम अगर मैं इसको बनाऊंगा कि whom have you invited, तो इसमें क्या बनेगा, who, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, who आएगा। अब जो मेरे पास में have आ रहा है, अगर मेरी कभी भी हैज या have आता है तो हैज और हैव मेरे पास में किस में कन्वर्ट होते हैं, या तो हैज बीन में कन्वर्ट होते हैं, या फिर किस में कन्वर्ट होते हैं, हैव बीन में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ मेरे पास में क्या आ जाएगा, हु, ठीक है। हु के बाद में क्या लगा दूंगा मैं, हैज बीन इनवाइटेड बाई यू। इसको मैं इस तरीके से मैं बना दूंगा। तो ये दोनों ही चीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल है, और आप ये समझ गए होंगे कि इन सेंटेंस को मैं किस तरीके से बनाऊंगा। तो ये दोनों चीज़ मैंने आपको बना के दिखा दी।
इस तरीके से आप इनको बनाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आसानी से बन जाएगा। सेम इसी की तरह हु आ जाएगा इसकी जगह, और मैंने बताया कि हु के साथ में क्या आ जाएगा, हैज बीन आ जाएगा, और इनवाइटेड हो जाएगा, और बाई मेरे पास में क्या हो जाएगा, इनवाइटेड बाई यू। इस तरीके से मेरे पास में ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको भी बना के दिखा देता हूँ, और आप इसको जानते ही हैं कैसे बनेगा। यहाँ हु आ जाएगा, हैव को मैं क्या कर दूंगा, हैज बीन कर दूंगा, करूंगा नहीं, ये होता है, रूल होता है। जैसे अगर हैज और हैव आता है तो या तो वो हैज बीन में कन्वर्ट होगा या हैव बीन में कन्वर्ट होगा, डिपेंडिंग ऑन दी सब्जेक्ट। हु हैज बीन इनवाइटेड, यहाँ मेरे पास में आ जाएगा इनवाइटेड बाय यू। इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा, ठीक है। इन पर थोड़ा फोकस करना है। अगर हम इस सेंटेंस को, जैसे मैंने बताया था कि हु के बाद में फिर मैंने वॉज लगाया, तो वॉज के बाद में अगर मैं यू को ले लूंगा ना, तो ये ऑलरेडी मेरे पास में क्या है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो वी डोंट नीड टू टेक अगेन यू एज अ सब्जेक्ट। तो ये इस तरीके से बनेगा, हु वॉज किल्ड बाय यू, ठीक है। एक तो ये बना। एक सेंटेंस और है, आप उसको देख लो कि कभी कभी क्या है कि जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया आपके पास में, इस तरीके से एक सेंटेंस लिया कि विच टीचर टॉट यू। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन लिया, और ये एक्टिव वॉइस है, क्या ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। और इस एक्टिव वॉइस को तुम्हें किसके में कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ विच टीचर क्या है, मेरा एक पूरा सब्जेक्ट है, क्या है मेरा विच टीचर मेरा एक पूरा सब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस को आप बनाने की कोशिश करोगे किस तरीके से बनेगा। सेम ये भी हु की तरह काम कर रहा है, तो आप भी इसको किस तरीके से बनाएंगे, हु की तरह ही आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आता है, ठीक, तो मैं अभी इसका बता दूंगा आपको, या तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आप इसको एक बार बना के देखें। अब मैं क्या करूंगा कि जब मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा तो मेरे पास में जो आने वाला है वो आने वाला है इम्परेटिव। मैं आपको क्या बताऊंगा, इम्परेटिव बताऊंगा, ठीक है। तो इम्परेटिव के बाद में आप आसानी से इन चीजों को क्या है कि सीख पाओगे, ठीक है। और ये भी सेम ऐसे ही बनेगा इसकी तरह, जैसे मैंने बताया ना हु, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाई विच टीचर, उसके बाद में क्या आ जाएगा, टॉट आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वॉज आ जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या है, टॉट बाई यू। इस तरीके से क्या है मेरे पास में सेंटेंस, मैंने बाई तो पहले ही लगा दिया, उसके बाद में फिर यू नहीं आएगा, बाई नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसको बनाने की कोशिश करना। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ इम्परेटिव के ऊपर। अब देखिए भाई, ये मेरे पास में क्या है कि जो सेंटेंस है वो इम्परेटिव सेंटेंस स्टार्ट होने वाले हैं। इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर क्या है कि जैसे या तो हमें कमांड दी जाएगी, या हमें ऑर्डर दिया जाएगा, या हमसे रिक्वेस्ट की जाएगी, और या फिर हमें एडवाइस कोई सलाह दी जाएगी। जैसे मैंने बोला वर्क हार्ड करो, ठीक है ना, मेहनत करो, और या मैंने बोला तुमसे कि टर्न टू दी लेफ्ट, जैसे मैंने क्या किया, आगे जाके तुम्हें क्या करना है, लेफ्ट में मुड़ जाना है। तो ये सब क्या है कि अगर तुम्हें कोई भी सलाह दी जाती है, कोई भी एडवाइस दी जाती है, तो ये सब सेंटेंस कैसे होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। और इम्परेटिव सेंटेंस को एक चीज है कि आप उसको पहचानेंगे कैसे, एक ये भी चीज है कि हाउ वी रिकॉग्नाइज कि दिस सेंटेंस बी द इम्परेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस। तो हमें क्या करना है कि जब भी कभी इम्परेटिव सेंटेंस की बात आती है तो ये हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं, ये हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं। वर्ब का मीनिंग जो हम क्रियाएं करते हैं, ठीक है, या ये किससे स्टार्ट होते हैं, लेट से स्टार्ट होते हैं, लेट अस से स्टार्ट होते हैं, इनसे स्टार्ट होगा। अगर कोई भी सेंटेंस तुम्हारे पास में लेट से स्टार्ट होता है कोई सेंटेंस, लेट अस से स्टार्ट होता है कोई सेंटेंस, या तुम्हारे पास में लेट अस से लेट वर्ब, इन तीनों से अगर कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उसे मैं क्या बोलूंगा कि वो सेंटेंस आपका कौन सा सेंटेंस माना जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस माना जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला प्लीज गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब सेंटेंस मेरे पास में कौन से होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। सबसे फर्स्ट में लेके चलता हूं, जैसे कमांड या ऑर्डर वाला, या मेरे पास में रिक्वेस्ट वाला कोई भी अगर सेंटेंस आता है तो हमेशा ये मेरे पास में देखो ये फॉर्मूला दिया, ऐसे बनाता हूं। जैसे मैंने बोला ये मेरे पास में एक्टिव वॉइस है, ओपन द डोर, मतलब मैंने बोला एक अपने भाई से कि ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो मैंने उसको क्या दिया, ऑर्डर दिया। तो इसको मैं दो तरीके से बनाऊंगा, या तो मैं इस तरीके से बनाऊंगा, लेट आता है सबसे पहले, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस बी आती है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो देखो मैंने आपको ये बना के दिखाया इस तरीके से, लेट द डोर बी ओपन, ठीक है। सबसे पहले लेट आया, लेट के बाद में क्या आ जाएगा, डोर आ जाएगा, और बी आता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो या तो मैं इसको इस तरीके से बनाऊंगा, ठीक है, ये इसी का मैंने पैसिव वॉइस बनाया ओपन द डोर का। या मैं कैसे बनाऊंगा पैसिव वॉइस को, लेट द डोर बी ओपन हो गया।
अब मुझे लग रहा है कि मैंने आपको ऑर्डर दिया है, तो ऑर्डर का मीनिंग क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। तो मैं कैसे करूंगा, ऑर्डर टू, और जो सेंटेंस है मेरा ये सेम टू सेम आ जाएगा, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यू आर ऑर्डर टू प्लस सेंटेंस, जो तुम्हारे पास में इम्परेटिव सेंटेंस है उसको सीधा सीधा रख देंगे, और यू आर ऑर्डर टू से मेरा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये और देखो, और मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, जैसे नेगेटिव में आएगा तो इस तरीके से आएगा, डोंट ओपन द डोर, दरवाजे को मत खोलो, ठीक है ना, दरवाजे को ओपन मत करो। तो अगर इस टाइप का सेंटेंस आता है फिर उसे मैं कैसे बनाऊंगा, देखो ये तीनों पैसिव वॉइस हैं, तीन तरीके से मैं बनाऊंगा। लेट तो आएगा ही आएगा, ठीक है, द डोर भी आ गया, जहां बी आ रहा था वहां क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ बी था, नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या आ जाएगा, नॉट बी आ जाएगा। लेट द डोर नॉट बी ओपनड, ये मेरे पास में हुआ। लेट ऐसे भी कभी कभी पूछ ले, ऐसे भी बन जाता है, लेट नॉट द डोर बी ओपन, कभी कभी किसी एग्जाम में ऐसे भी दिया रहता है, लेकिन बस आप तो इस पर फोकस करो, ये वाला तुम्हारा ठीक है, लेट द डोर नॉट बी ओपन। अब जब कभी सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड दिखाई देता है, जैसे डू नॉट आया, ठीक है, डू नॉट का मीनिंग क्या है कि ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव सेंटेंस को कभी कभी मैं ऐसे भी बनाता हूँ इस तरीके से, यू आर फोरबिडन टू। फोरबिडन का मीनिंग भी क्या होता है, एक नेगेटिव सेंस में होता है, यू आर फोरबिडन टू ओपन द डोर, सेंटेंस मेरा ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। इसमें नेगेटिव तो मैंने यहाँ लगा दिया, फोरबिडन का मीनिंग क्या है कि ये नेगेटिव को शो कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यू आर फोरबिडन टू ओपन द डोर, इस तरीके से सेंटेंस आता है, ठीक है। इसको मैं किसके अंदर रखता हूँ, इम्परेटिव के अंदर रखता हूँ। और भी जैसे मैं एक आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ इम्परेटिव सेंटेंस का ही, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया जो लेट से स्टार्ट होगा सेंटेंस में, उसकी बात कर रहा हूँ। अब जैसे लेट से कौन सा स्टार्ट होगा, लेट से जैसे मैंने बोला कि लेट हर, क्वेश्चन लेता हूं मैं, एक्टिव वॉइस मेरे पास में है, लेट हर सिंग अ सॉन्ग, ये मेरे पास में क्वेश्चन आया, ठीक है, लेट हर सिंग अ सॉन्ग। अब ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है। अब तुम तो मैंने क्या बोला था, जो सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है, लेटस उसमें आता है, वर्ब से स्टार्ट होते हैं, वो सब इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, और इम्परेटिव सेंटेंस को बनाने का सेम तरीका है। अब ये सेंटेंस लेट से स्टार्ट हुआ है तो लेट से ही बनेगा, क्योंकि लेट तो आता ही आता है। तो मैं इसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाऊंगा, ये सब चीजें आप जानो कैसे बनाऊंगा। लेट तो आएगा ही आएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा, लास्ट से उठा के लाऊंगा, लेट अ सॉन्ग, ठीक है, बी, फिर क्या आ जाएगा, सिंग का क्या हो जाएगा, संग, बाई, हर मेरा कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। तो अगर कोई भी सेंटेंस इस तरीके से आता है तो मैंने इसको आसानी से देखो बना दिया, लेट हर सिंग अ सॉन्ग, तो लेट अ सॉन्ग बी संग बाई हर, मैंने बना दिया इसको पैसिव वॉइस में। तो अगर लेट से भी स्टार्ट होता है वो भी इसी तरीके से बनेगा, जैसे मैंने बोला लेट हिम स्पीक, उसको क्या है कि बोलने दो, जैसे मेरे पास में सेंटेंस होता है कि लेट हिम स्पीक, इस तरीके से होता, तो मैं क्या करता, जैसे इस तरीके से सेंटेंस मेरे पास में आया, लेट हिम स्पीक, उसे बोलने दो, तो मैं क्या करता, इसको कैसे बनाता, लेट से स्टार्ट करता, लेट, ठीक है। अब इसमें क्या है, मेरे पास में कोई वो तो है नहीं सब्जेक्ट, मतलब विदाउट ऑब्जेक्ट है, तो अगर ऑब्जेक्ट मेरे पास में होता तो उसको मैं यहाँ लेके आता, तो लेट, उसके बाद में जैसे यहाँ कोई भी होता कि लेट हिम स्पीक ऑन न्यूज़पेपर, या ऑन कोई भी मैंने टॉपिक दे दिया उसको मैं लेता, तो वो टॉपिक मेरे पास में आ जाता, बी लगाता, स्पीक का क्या होता है, स्पोकन बाई हिम, इस तरीके से हो जाता, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का होना भी जरूरी है। तो इस तरीके के मेरे पास में क्या है कि सेंटेंस आते रहते हैं भाई। अब देखो ये तो बात रही इम्परेटिव की, अब मैं एक दो चीज और बताऊंगा, उसके बाद इम्परेटिव क्या तुम्हारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और देख लो अभी इसी में, कि जैसे कभी कभी क्या होता है हमारे पास में सेंटेंस लेट अस से स्टार्ट होता है, इन सेंटेंस को आप लिखते जाना, जैसे कोई भी सेंटेंस है, यहां मैं लिखता हूं कि इफ द सेंटेंस will start from letters, जैसे मेरे पास में कोई सेंटेंस ऐसे स्टार्ट हुआ कि लेट अस प्ले, जैसे मैंने बोला लेट अस प्ले द क्रिकेट, तो देखो ऐसे सेंटेंस को, ये मेरे पास में एक्टिव वॉइस है, इनको आप एक एक सेंटेंस को जान लो, फिर आप आसानी से बना पाओगे। जैसे मैंने बोला लेट अस प्ले द क्रिकेट,
तो जब भी कभी कोई सेंटेंस लेटस से स्टार्ट होता है तो लेटस का मीनिंग क्या है कि हम एक सजेशन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सजेशन दे रहे हैं कि चलो क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ऐसे मैंने सजेशन दिया। तो सजेशन का मीनिंग क्या है कि ये चीज आपको आना चाहिए। जब भी कभी कोई भी सेंटेंस लेट अस से स्टार्ट होगा तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा, इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा आप उसको देखिए भाई सभी लोग, ये बनेगा इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड, ठीक है, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले टुगेदर, प्ले क्रिकेट। देखो इस तरीके से मैं बना दूंगा। अब मैंने क्या किया, अगर सजेशन वाली बात आई, कोई भी सेंटेंस अगर लेट अस से स्टार्ट हुआ तो मैं उसे कैसे बनाऊंगा, इट इज सजेस्टेड दैट। ऐसा क्या है कि सजेस्ट किया जाता है, ठीक है, कि वी शुड प्ले क्रिकेट, हमें क्या है कि जो क्रिकेट है वो क्या खेलना चाहिए, ऐसा हमें सजेस्ट किया जाता है। तो देखो मैंने बना दिया। तो आप इस चीज को लर्न रख लो, कोई भी सेंटेंस अगर लेट अस से स्टार्ट होगा तो वो कैसे बनेगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले द क्रिकेट। जैसे मैंने बोला, मैं और भी कोई बोल सकता हूँ, लेट अस टेक फूड, जब कोई भी हम काम एक साथ करते हैं कि चलो खाना खाते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड टेक फूड, हमें क्या है कि खाना खाना चाहिए। इस तरीके से मैं बोल दूंगा। जैसे मैंने बोला कि लेट अस टेक फूड टुगेदर, खाना क्या करते हैं, साथ साथ खाते हैं, ठीक है, तो वही सेम चीज, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड टेक फूड टुगेदर, ठीक है भाई। इस तरीके से आता है। और भी जैसे इसमें कुछ सेंटेंस अभी मैं यहाँ राइट डाउन करता हूँ तो आपके वो भी एक बार में समझ में आ जाएगा, उसको भी आप देखिएगा, ठीक है भाई। देखो ध्यान से देखिए भाई। अब क्या है, जैसे मेरे पास में जो इंपरेटिव सेंटेंस है अगर वही चल रहे हैं अभी, कोई भी सेंटेंस मेरा अगर प्लीज या काइंडली जैसी वर्ड्स अगर वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाते हैं, सेंटेंस में पहले ही आ जाते हैं, तो क्या होता है कि उनको मैं रिमूव कर देता हूँ वर्ड्स को। और रिमूव करने के बाद में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उनको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, उनको हम एलिमिनेट कर देंगे। आफ्टर एलिमिनेटिंग दी वर्ड्स हम कैसे बनाते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लस मेरे पास में क्या आ जाएगा, सेंटेंस, जो भी सेंटेंस है वो आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया है, प्लीज गिव मी वाटर, मुझे क्या दो, वाटर दे दो। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तो प्लीज को तो मैं हटा ही दूंगा जब मैं पैसिव वॉइस बनाता हूं। और जब भी प्लीज या काइंडली जैसे वर्ड आते हैं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और फिर क्या है, पूरा सेंटेंस, गिव मी वाटर, ये मेरे पास में आ गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी वाटर या गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर। जो भी सेंटेंस होता तो मैं इसको इस तरीके से आसानी से बना पाता। अब ये तो मेरे पास में बात थी प्लीज या काइंडली जैसे वर्ड आते हैं जबकि। कभी कभी सेंटेंस में क्या होता है, एडवाइस दी जाती है, सजेशन दी जाती है कि हेल्प द पुअर, जो गरीब लोग हैं उनकी क्या करो, हेल्प करो। तो हम क्या है, सजेशन दे रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस को मैं कैसे बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट प्लस शुड या मस्ट आता है, प्लस बी आता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो मैंने क्या किया, पुअर शुड बी हेल्प, क्या किया मैंने, पुअर शुड बी लगा दो या मस्ट भी लगा दो, और मेरे पास में क्या हो जाएगा, पुअर शुड बी हेल्प। इस तरीके से मैं करता हूँ। या दूसरा तरीका मेरे पास में क्या होगा कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि लोगों की हेल्प करो, एडवाइस दे रहा हूँ, तो मैं कैसे बनाऊंगा, यू आर एडवाइज टू, कैसे बनाऊंगा मैं, यू आर एडवाइज टू हेल्प द पुअर। मतलब ये क्या है कि हमारे द्वारा सलाह दी जा रही है कि जो भी गरीब लोग हैं उनकी क्या करनी है, हेल्प करनी है। तो ये डिपेंड करता है ऑप्शन पे कि ऑप्शन किस तरीके से पूछा गया है। ज्यादातर केस में ये वाला ऑप्शन मेरा क्या है, सही होता है। तो ये सब बात थी किसकी, इंपरेटिव सेंटेंस की। कभी कभी क्या होता है कि जो इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच होता है ना, उसका भी हमें पैसिव वॉइस बनाना होता है। उसे कैसे बनाएंगे आप उसको भी देखो। जैसे मैंने बोला ही आस्क्ड मी, जैसे हमारे पास में आते हैं ना, जैसे अब ये तो खत्म ही हो गया, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ये तो सब मैंने आपको बता ही दिया। अब हमारे पास में एक चीज और बची हुई है। जैसे क्वेश्चन आया मेरे पास में, क्वेश्चन मेरे पास में आएगा, मैं अभी लिख के बताता हूँ क्वेश्चन को। अब देखिए भाई, ये मेरे पास में क्या है कि अगर कभी इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं, अभी मैं जब नेक्स्ट क्लास लूंगा तो उसमें मैं आपको नरेशन के बारे में बताऊंगा। जो डायरेक्ट स्पीच होते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो उनका भी मुझे क्या है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने को आ जाता है। तो उनका मैं पैसिव वॉइस कैसे बनाऊंगा, ये तो आप डायरेक्ट सीखने की कोशिश करिएगा। जैसे ये मेरे पास में दिया है कि ही आस्क्ड मी, तो ये मैं क्या बना दूंगा, वही सेम, मी को मैं पहले लेके आऊंगा, तो मी का क्या हो जाएगा, आई। जब सेकंड फॉर्म आती है तो सेकंड फॉर्म किस में कन्वर्ट होती है, वॉज में कन्वर्ट होती है, क्योंकि यहाँ आस्क आ रहा है, तो आस्क का क्या हो जाएगा, आई वॉज, क्या हो जाएगा मेरे पास में, आई वॉज
और फिर मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये तो आएगा ही, आई वॉज आस्क्ड आया, और जो भी मेरा सेंटेंस है फिर मैं क्या करूंगा, आई वॉज आस्क्ड, और ये टू लगा के मैं पूरा सेंटेंस ऐसे का ऐसे क्या कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर ऐसा सेंटेंस कभी भी मेरे पास में आता है तो मैं उसको इस तरीके से इंप्रेटिव में बनाऊंगा, आई वॉज आस्क्ड टू मेक टी, इसको मैं क्या कर दूंगा, आई वॉज आस्क्ड टू मेक टी, ये मेरे पास में आ गया। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर जैसे ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है, आप इसको कैसे करेंगे, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर बुक, तो ये कैसे हो जाएगा, वही सेम चीज, आई वॉज रिक्वेस्टेड टू गिव हर सम बुक, तो वही सेम चीज है, ठीक है ना, ये क्या है कि वही सेम चीज दी हुई है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं कैसे बनाऊंगा, इस वाले क्वेश्चन को बनाऊंगा, आई वॉज रिक्वेस्टेड का रिक्वेस्टेड ही रहेगा क्योंकि यहाँ थर्ड फॉर्म आती है, रिक्वेस्टेड और टू उसके बाद में गिव हर बुक, ये मेरे पास में सेम रहेगा। तो ये भी सब किसकी टाइप है, इम्परेटिव की टाइप है। अगर मेरे पास में एक और दो मिसलेनियस कॉन्सेप्ट और है, मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और उसके साथ में कुछ 8 से 10 क्वेश्चन भी कराऊंगा एक्टिव पैसिव वॉइस के, फिर ये पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर कोई भी डाउट आता है तो उसे हमें बताइएगा कमेंट करके, क्या डाउट आता है। थैंक यू सो मच।